उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी इंग्लिश पर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे होंगे और हमारी वीडियो देखते समय आप अपनी कॉपी और पेन से ज़रूर लिखें ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए और आपको अच्छे से वीडियो में जो मैं आपको चीज़ें समझाती हूँ वो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि देखिए जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे सेंटेंस पे तो आपको रियली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि देखिए अगर स्टूडेंट क्या करते हैं कि वीडियो आया, वीडियो ओपन किया, वीडियो देख लिया, बस हो गया। लेकिन क्या ऐसा करने से आपको सेंटेंस आएंगे? कभी नहीं आ सकते, ना ही आप इंग्लिश में वर्क कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि आप कोई भी मेरा वीडियो देखें, इंग्लिश से रिलेटेड जैसे मैं वीडियो डालूँ आप देखें, तो एक कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठें और इस पर अपनी प्रैक्टिस करें। ठीक है, आइए चलते हैं। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव के बारे में। कल मैंने आपसे किस चीज़ के बारे में शेयर किया था? प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव के बारे में। तो आपको क्या करना है कि आज हम पहले उस पर पहले उस पर हम प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम अपना आपको आगे बताएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें क्या होता है, जैसे कि राम घर जाता है, राम गोज टू होम, राम गोज टू होम या हाउस, राइट, राम गोज टू हाउस। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब एक वचनकर्ता होता है तो उसमें हम ईएस का प्रयोग करते हैं। अगर बहुवचनकर्ता यहीं पे होता दे गो टू होम, तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारा बहुवचनकर्ता था तो उसमें ये क्या था, यस या यस का प्रयोग नहीं हुआ। तो ये हमारा सिंगुलर नाउन होता है, ये हमारा प्लूरल नाउन होता है। ठीक है, तो कल के वीडियो में आपको इतना समझ में आ गया था। मैंने आपको लाइक रूल्स के साथ में शेयर किया था कि बच्चे कैसे करके जो है सेंटेंस का यूज करते हैं और कैसे कैसे करके हम प्रेजेंट अफर्मेटिव बनाते हैं। ठीक है, तो कल आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। देखिए स्टूडेंट, आपको ये नहीं करना है कि आप एक बार वीडियो देख ली आपने छोड़ दी, आप वीडियो को 10 बार भी देखेंगे तो उतना आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो आइए चलते हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस निगेटिव। जो निगेटिव सेंटेंस हमारे होते हैं उन सेंटेंसों को लेके आए हैं। आपको पता है कि ये सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। देखिए निगेटिव सेंटेंस में डज नॉट और डू नॉट का प्रयोग होता है। कैसे होता है? जहां पर सिंगुलर नाउन होता है, जहां पर सिंगुलर नाउन होता है वहां पर लगाते हैं हम डज नॉट। जहां पर सिंगुलर नाउन होता है वहां पर लगाते हैं डज नॉट, और जहां पर प्लूरल नाउन होता है वहां पर लगाते हैं डू नॉट। जहां पर प्लूरल नाउन होता है वहां पर क्या लगाते हैं? डू नॉट। देखिए स्टूडेंट, ये रहता है कि आप लोग जब सेंटेंस बनाते हैं आप लोग ये भी कंफ्यूज होते हैं कि मैम डज नॉट डू नॉट लगेगा तो, लेकिन ये लगता कहाँ पर है? तो देखिए मैं आपको ये भी लाइक क्लियर कर दे रही हूँ। सब्जेक्ट के बाद में, सब्जेक्ट के बाद यानी कि आफ्टर सब्जेक्ट एंड बिफोर वर्ब, वर्ब से पहले और सब्जेक्ट के बाद हम डज नॉट और डू नॉट को क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम निगेटिव सेंटेंस के लिए कैसे क्या करते हैं। एकदम नॉर्मल तरीका है, कोई भी इसमें बड़ी बात नहीं है। स्टूडेंट को हो सकता आता भी हो, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो और भी ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो पहला सेंटेंस जैसे हम लेते हैं सिंगुलर का कि राम खाना नहीं खाता है, राम डज नॉट ईट द फूड, राम डज नॉट ईट द फूड। अब हम बहुवचन का बनाते हैं कि वह बाजार नहीं जाता है, तो सॉरी हम बाजार नहीं जाते हैं, वी डू नॉट गो टू मार्केट, देखिए अब आपने देखा कि ये जो हमारा वी है ये हमारा प्लूरल होता है, ये आता है बहुवचन, और जो राम है वो एक नेम है, तो ये क्या हो गया? एक वचन हो गया। अच्छा, अगर यहीं पे होता कि वे पतंग नहीं उड़ाते हैं, तो क्या होता सेंटेंस आपका? दे, देखिए यहाँ पर आपको लिख के दिखाएंगे क्या सेंटेंस आपका होता? दे डू नॉट फ्लाई द काइट, दे डू नॉट फ्लाई द काइट। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि निगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं और निगेटिव सेंटेंस पे हम वर्क कैसे करते हैं। देखिए स्टूडेंट, चीज़ कोई भी हो, आपकी इंग्लिश हो, मैथ हो, हिंदी हो, रीजनिंग हो, कंपटीशन से रिलेटेड कितने भी आपके कोर्सेज हो, जब तक आप उसमें आपका अच्छा कमांड यानी कि आपकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक कि आपको क्या होगा, कोई भी चीज़ नहीं आ सकती। तो आप लोग
कि आप लोग डेली प्रैक्टिस करें। जब डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़रूर चीज़ें आएंगी। देखिए आप क्या करेंगे, आप लोग जब वीडियो देखेंगे तो आप अपनी कॉपी और पेन के साथ देखेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना रह जाए। और देखिए जैसे बच्चे कहते हैं कि मैम, और आपको जैसे कोई भी चीज़ की कमी लगे कि मैम मुझे चीज़ समझ में नहीं आ रही है या वो चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो आप क्या करेंगे, आप कमेंट में जो भी आपको ना समझ में आ रहा हो आप कमेंट में लिख सकते हैं, ताकि मैं आपका कमेंट पढ़ के वीडियो को और बेहतर तरीके से आपको समझाऊं, ताकि आप में कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए, मैं आपको अच्छे से क्लियर कर पाऊँ। ठीक है, तो आइए हम 2 सेंटेंस पे अपना प्रैक्टिस करते हैं। पहले तो आपके मैं अफर्मेटिव पे बताऊंगी, फिर मैं आपको निगेटिव पे बताऊंगी। अफर्मेटिव मैंने कल ही बताया था, निगेटिव मैंने आज क्लियर किया। तो जैसे कि सीमा खाना बनाती है, सीमा कुक्स द फूड, सीमा कुक्स द फूड। सीमा खाना नहीं बनाती है, सॉरी, सीमा डज नॉट कुक द फूड, कुक द फूड, कुक द फूड। देखिए ये हमारा अफर्मेटिव हो गया, ये हमारा निगेटिव हो गया। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। जो स्टूडेंट कहते हैं कि हम कोई भी जैसे नॉर्मल चीज लीजिए, आप ABCD पढ़ते हैं बच्चे, तो बच्चे कहते हैं एग्जाम आएगा तब पढ़ लेंगे। देखिए एग्जाम के सहारे बैठ के अगर आप पढ़ते हैं तो रियली आपको कुछ नहीं आता है, एकदम से पूरा लाइक प्रेशर होता है स्टूडेंट पे। अगर आप चीज़ें धीरे धीरे से पढ़ेंगे, देखिए आप लोग क्या करते हैं, जैसे कि कोई भी आपका अपने गवर्नमेंट फॉर्म डाला तो क्या आप 2 दिन में पढ़ के पेपर क्लियर कर लेंगे? कभी नहीं, आपको सालों मेहनत करनी पड़ती है। आप लोग सालों मेहनत करते हैं तब जाके कहीं पेपर क्लियर होता है। ठीक है, तो वही चीज़ हमारा इंग्लिश का भी है। अगर आप इंग्लिश में डेली प्रैक्टिस करते हैं तो आपको अच्छे से सेंटेंस या स्पीकिंग इंग्लिश सब कुछ आएगा। मेरे साथ डेली आप प्रैक्टिस करिए। आपने जैसे अफर्मेटिव और निगेटिव सीख लिया है, ऐसे ही मैं आपको